दरगाह आलिया नज़फ़ हिंद जो दुनिया के बेशुमार लोगों की आस्था श्रद्धा का प्रतीक है और ये वो जगह है कि जो पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। इस दरगाह में अंदर एक ख्वाब की ताबीर जो सैयद राजू मैंने देखी थी, उसकी ताबीर इस दरगाह में है। एक सिंबॉलिक है, एक प्रतीकात्मक है और उसके साथ साथ यहाँ कई प्रतीकात्मक आले रसूल, आले बैत, नवासा रसूल और हज़रत मौला अली शेर खुदा का कबीला, उनकी प्रतीकात्मक यहाँ पर कुछ चिन्ह हैं। और ये वो केंद्र है जहाँ से हज़ारों नहीं बल्कि असंख्य करोड़ों लोग दुनिया से आते हैं। इस चौखट पर पूरी दुनिया के नेता, अभिनेता, राजनेता, राजदूत, धार्मिक लोग, साधु संत, महामंडलेश्वर, सूफी संत इस चौखट पर आकर के अपना माथा टेकते हैं और अपनी आस्थाओं को पूरा करते हैं। यहाँ की असंख्य ऐसी मिसाल हैं कि जो पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। उसका विस्तार से वर्णन किया जाए तो असंख्य ऐसी मिसालें हैं जो इस चौखट से आकर के पूरी हुई हैं और लोगों ने फ़ायदा उठाया है। यहाँ ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना मज़हब है। यहाँ केवल एक चीज़ है कि वासुदेव कुटुंब। यहाँ जो भी आएगा उसका मज़हब कोई भी हो, उसके जीने का तरीका कोई भी हो, उसकी आस्था और श्रद्धा दरगाह आलिया नज़फ़ हिंद में है और जो भी यहाँ आता है अपनी मुराद पूरी करके जाता है। यहीं पीछे इस हॉल में पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ शमसुल हसन हॉल में अहले बैत के जो धार्मिक उलेमा हैं वो अपनी तकरीरें करते हैं और पूरा करबला का वाक़या, पूरे इस्लाम का वाक़या, पूरे अहले बैत का वाक़या यहाँ बयान करते हैं। और जब वो बयान करते हैं तो करबला के वाक़यों को सुन करके, अहले बैत के वाक़यों को सुन करके, उन करबला के शहीदों की तमाम कुर्बानियों को सुन करके यहाँ लाखों करोड़ों लोग ज़ार ज़ार रोते हैं। यहाँ नुआ खानी होती है, यहाँ सीना जनी होती है, यहाँ अंगारों पर चढ़ करके मातम होता है और यहीं से एक चश्मा जारी होता है। उस चश्मे की करामात ये है कि कोई भी जब यहाँ अलम होता है तो नंगे जिस्मों पर नंगी छुरियों से अलम करने वाले लोग अपने जिस्म से खून बहा देते हैं और इस चश्मे की करामात ये है कि उसको नहाने के बाद उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। और इसी के साथ साथ यही नहीं, पूरे देश से असंख्य लोग ऐसे आते हैं जो उस चश्मे के पानी से नहा करके अपनी तमाम बीमारियां दूर करते हैं। आज लॉकडाउन के बीच हम अंदर का नज़ारा दिखाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ अंदर प्रतीकात्मक कुछ कब्रें बनी हुई हैं, दरगाहें बनी हुई हैं जो सिंबॉलिक हैं, जो प्रतीकात्मक हैं, लेकिन वो इस बात का सबूत हैं कि अहले बैत करबला के शहीदों को अपनी तरीके से याद करता है। और करबला के बाद अगर कोई मकाम है तो दरगाह आलिया नज़फ़ हिंद जोगीपुरा है। दरगाह आलिया नज़फ़ हिंद जोगीपुरा जो कि नजीबाबाद से 9 किलोमीटर दूर पर है और ये एक विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। इस दरगाह का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। आज जहां हम खड़े हैं, सैयद राजू मियाँ की मज़ार पर हम लोग खड़े हुए हैं। ये वो शख्सियत हैं जो औरंगज़ेब बादशाह के सिपहसालार थे, दीनदार थे, ईमानदार थे और खुदा परस्त थे। इनका ध्यान उस सल्तनत को में नहीं लगा। इन्होंने सिपहसालारी छोड़ करके, उस समय यहाँ वीरान जंगल था और उस जंगल में आकर के बड़ी खामोशी के साथ या अली अद क़िरनी का विरद किया, यानी मौला अली मैं तो ये याद करता हूँ। एक लंबा टाइम उन्होंने यहाँ जंगलों में गुजारा और अपने मौला अली को याद करते रहे। एक दिन मौला अली ख़ुद चल करके अपने लश्कर के साथ यहाँ जोगीपुरा आए और जोगीपुरा आने के बाद ये कहा गया, एक चलते हुए ब्राह्मण से जिसकी आंखें थी लेकिन अंधा था, उसे कहा गया कि यहाँ कोई राजू मियाँ रहते हैं। मैंने कहा जी रहते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ होंगे। कहने उनसे ये कहना कि आप जिनको याद करते हैं वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि हुजूर मेरे तो आंखें भी नहीं हैं। तो उससे बोला गया कि तुम पीछे मुड़ के मत देखना और चले जाओ। वो पीछे आगे बढ़ा, उसकी आंखों में रोशनी आ गई
वो दीवाना हो गया और उसने भाग करके जंगल की तरफ दौड़ा। दौड़ने के बाद बहुत दूर जा कर के सैयद राजू मियाँ उनको मिले और उनसे कहा गया कि जिनको तुम याद करते हो तुमसे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन उन घुड़सवार ने ये कहा था कि तुम अकेले आना। लेकिन एक तो अंधे को आँख में रोशनी आ जाना, एक उस व्यक्ति को जो सालों से किसी को याद कर रहा हो उसका आ जाना, दोनों के लिए एक ही खुशी का माहौल था। वो भागते 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 जहाँ वो खड़े थे वहाँ तक पहुँचे और जब वो वहाँ पहुँचे तो उनके पीछे एक भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ को देख करके वो जो नकाबपोश थे यानी मौला अली खुद वो पर्दा कर गए और जहाँ वो खड़े थे उस जगह पर उनके जो घोड़ों के निशान उसको बरामद हुए। उनके घोड़ों का मुंह का थूक वहाँ बरामद हुआ। सैयद राजू मियाँ ने उसको ही मुकद्दर मान करके ये माना कि चलो जिनको याद किया वो आए तो सही। सैयद राजू मियाँ रोने लगे और रो करके उनको रात को ये ख्वाब में कहा गया कि ठीक है हम आपसे मिलने के लिए आए थे और आप भीड़ ले आए, हम आपसे खुश हैं, नाराज़ नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूँगा। कहने लगे अब कुछ नहीं करना है, आप जहाँ भी वो आपने निशान देखे हैं उसका एक चबूतरा बनाओ, मेरी याद में आप उसको बनाओ और बनाने के बाद वो मौला अली की याद में यहाँ चश्मा बना हुआ है, यहाँ पर उनकी एक सिंबॉलिक जहाँ पर वो घोड़े के निशान थे उसकी एक चबूतरी बनी हुई है। वहाँ कोई दरगाह नहीं है, केवल एक प्रतीकात्मक एक ख्वाब की ताबीर पर आधारित ये है। और इस दरगाह की मान्यता ये है कि अहले बैत जो मुसलमानों में अहले बैत होते हैं जिनको शिया संप्रदाय के लोग बोलते हैं उनकी नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक दरगाह आलिया नज़फ़ हिंद है। वो इसलिए है करबला के बाद, करबला वो धरती है जहाँ पर यजीद के ख़िलाफ़ नवासा रसूल ने जंग लड़ी थी और वो जंग आसमान से ज़मीन पर पूरी जंग देखी गई थी और हज़रत मौला अली शेर खुदा ने उस जंग में अपने 72 लोगों के साथ, जिसमें औरतें थी, बच्चे थे, मासूम थे, जुल्म के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और उस जंग को आसमान ने देखा और उस जंग में जो लोग करबला के लोग शहीद हुए उन पर पूरा आसमान रोया था। अहले बैत करबला के बाद दरगाह आलिया नज़फ़ हिंद जोगीपुरा को मानते हैं। यहीं से एक चश्मा जारी होता है, यहाँ हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से आते हैं और यहाँ आकर के मातम करते हैं, नवाखानी करते हैं, अलम करते हैं और उसके बाद अंगारों पर चढ़ करके नंगी छुरियों से अपने नंगे जिस्म को मार करके लहूलुहान कर लेते हैं। और उसके बाद ये सामने चश्मा है, नहाने के बाद उन्हें कोई एंटीसेप्टिक नहीं होता, कोई उनको बीमारी नहीं होती है और वो ठीक हो जाते हैं।